नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ महारथी का तीसरा दृश्य। तो चलिए शुरू करते हैं। संगीत। कर्ण का घर। रात्रि का समय है। कर्ण व उसकी पत्नी वैशाली दोनों सो रहे हैं। कर्ण स्वप्न देखता है। संगीत के साथ मंच पर पक्षियों का कलरव सुनाई देता है। धीरे धीरे मंच पर अजीब तरह के नरक कंकाल मंच पर घूमते दिखाई देते हैं। कर्ण व्यवस्थित करवटें बदलता लेटा है। अचानक वो उठकर खड़ा हो जाता है। वो पसीने से तरबतर है। बदहवास सा वो मंच के एक कोने में जाकर खड़ा हो जाता है। पत्नी उसे पास में न पाकर उठती है। कर्ण के समीप जाकर उसके कंधे पर हाथ रखती है। वैशाली। कर्ण, क्या हुआ? क्या बात है? कर्ण मौन रहता है। वैशाली घबरा कर, कर्ण। कर्ण बोलता है, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। वैशाली, कुछ तो है। ये दिन रात की बेचैनी मुझसे देखी नहीं जाती। कर्ण, कहा ना कुछ नहीं। वैशाली, आज राज्यसभा में कुछ हुआ क्या? किसी ने कुछ कहा क्या? कर्ण मौन रहता है। कर्ण, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। कर्ण चिढ़कर बोलता है, सुन रहा हूँ। स्थिति का ज्ञान होते ही मुझे माफ करना वैशाली। मैं क्या करूं? वैशाली, कई दिनों से देख रही हूं तुम बहुत व्याकुल हो। क्या बात है? कर्ण मानो निंद्रा से जागते हुए, हैं? नहीं, कुछ भी तो नहीं। वैशाली, अपनी पत्नी से ही छुपाओगे? कर्ण कर्ण फटकर एकदम बोलता है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। पिछले कई रातों से जब भी मैं थक कर आके मूंदता हूँ तो वो मुझे दर्द दबोचते हैं। विचार, ताने पटाने सब मुझे घेर लेते हैं, तापते हैं, मसलते हैं। मैं कुछ भी नहीं कर पाता। मैं भाग भी नहीं पाता वैशाली। वैशाली। कर्ण कर्ण बोलता है, सब कुछ बहुत घिनौना है वैशाली, बहुत घिनौना। पीले मवाद के समुद्र सा वो मेरी तरफ बढ़ता है। पिंगली लाख मेरी धमनियों में जब मुझे जड़ कर देती है। मैं हिल भी नहीं पाता हूँ। मुझे बचा लो वैशाली, बचा लो। मैं पागल हो जाऊंगा। मैं पागल हो जाऊंगा। मैं पागल हो जाऊंगा। वैशाली। कर्ण अपने अंग में कर्ण को समेट लेती है। कर्ण बोलता है, मेरा अपराध क्या है वैशाली? वैशाली, कौन कौन कहता है तुम अपराधी हो? कर्ण, तुम मुझे ही क्यों कुचोड़ती है वो बात? वैशाली, कौन सी बात? कर्ण, मैं हार गया वैशाली, मैं सब कुछ हार गया। वैशाली, ये क्या कह रहे हो तुम? कर्ण, उस दिन राज्यसभा में अर्जुन का कंधा थाम कितने आत्मविश्वास से कहा था कि तुझे अपना संपूर्ण परिचय दूंगा। पर तुम भी बताओ, क्या बता पाऊंगा कभी उसे? मैं कौन हूं? मैं साबित कर पाऊंगा? सर्वश्रेष्ठ वो नहीं, मैं हूं। मैं नहीं, कभी नहीं। अर्जुन को मैं कभी नहीं हरा पाऊंगा और इसलिए मैं हार गया। मैं हार गया। वैशाली, किसी को ना हरा पाना तो पराजय नहीं होती।
कर्ण, मगर जीत तो फिर भी उसी की हुई ना। मैंने कहा था तू हारेगा अर्जुन, मगर वो नहीं हारा। संसार के लिए अब भी वो सर्वश्रेष्ठ धनुधर है। वैशाली, मृतकों के प्रति द्वेष नहीं रखते कर्ण। कर्ण द्वेष रखता तो चाहता कि वो मर जाए, मगर मैंने कब चाहा कि अर्जुन अपने चारों भाइयों के साथ लक्षागृह में जलकर खत्म हो जाए। जिस दिन से ये सूचना मिली है, बस यही बात मन को खाई जा रही है कि जिसने भरी सभा में मुझे शूद्र कहकर अपमानित किया था, उसकी मृत्यु से पहले उसके मुंह से यह न कहलवा सका कि कर्ण तुम सर्वश्रेष्ठ हो। पत्नी एक गिलास में पानी देती है। वैशाली, मगर इसके लिए अपराधी तुम तो नहीं हो। कर्ण, हाँ, मगर दुनिया तो यही कहती है। क्या लोग गुपचुप नहीं कहते होगे कि दुर्योधन का ऋणी कर्ण भी इस षड्यंत्र में शामिल था। वैशाली, लोगों के कहने से सत्य बदल तो नहीं जाएगा। कर्ण, फिर प्रताड़ना मुझे ही क्यों, जबकि दोष दुर्योधन ने किया। वैशाली, कभी कभी लगता है कि मैं समझ नहीं पाती हूं। कर्ण, इतना सब होने के बाद भी मन से तुम दुर्योधन को मित्र ही मानते हो। कर्ण, हाँ मानता हूं और हमेशा मानता रहूंगा, क्योंकि जब सब मुझ पर ताने कस रहे थे तो उसने सहारा दिया। वैशाली, क्या इसमें उसका स्वार्थ नहीं था? क्या वो नहीं चाहता था कि पांडव अपमानित हो? कर्ण, हाँ, दुर्योधन का स्वार्थ था, परंतु भले ही अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन तर्क उसने सही दिया था। पक्ष उसने मेरा लिया था, ना कि उस दुर्लभ भयभीत स्थापित पांडवों का। अक्षम होने के कारण पांडव अपमानित होते, मगर मैं तो सक्षम होते हुए भी हुआ। ऊंचे वर्ग की स्थापना को ठेस ना लगे, बस इसलिए मुझे मेरे पिता, मेरी माँ और मेरे वंश को घृणा की नजर से देखा गया। वैशाली, मैंने कभी तुम्हें ऐसा नहीं पाया था। कर्ण, मैंने भी नहीं। वैशाली, हम सूद है, छोटी जाति के हैं, इसमें कोई नई बात तो नहीं। कर्ण, पहले कुछ भी महसूस नहीं होता था, परंतु उस दिन के बाद लगता है जैसे कोई चीज अंदर से जला रही है। छोटे मोटे अपमान तो जन्म से सहता आया हूं। कोई कुछ कहता तो चुपचाप सह लेता, कदाचित आदत हो गई थी। लेकिन उस दिन लगा जैसे पूरे हस्तिनापुर के सामने द्रोण ने मेरे वस्त्र उतार नंगा खड़ा कर दिया। इच्छा हुई थी कि द्रोण से पूछूं कि क्या जन्म पर किसी का बस है? माँ पिता को चुनने का अधिकार विधाता ने किसी को दिया है? जन्म का आधार पर द्रोण ने अधिकारों की बात क्यों की? क्या उनके शास्त्रों में कर्म शब्द का उल्लेख कहीं नहीं है? तुम कुछ कहती क्यों नहीं वैशाली? वैशाली, मैं क्या कहूं? कर्ण, अच्छा एक बात पूछूं? सच सच बताओगी? वैशाली, कहो। कर्ण, तुम्हें कभी इस बात का दुख नहीं होता कि तुम्हारा पति शूद्र है? वैशाली, तुम्हें होता है कि तुम्हारी पत्नी शूद्र है? कर्ण, बात वो नहीं है। वैशाली, फिर क्या है? कर्ण चुप रहता है। ये हीनता कैसी कर्ण? कर्ण, हीनता नहीं, क्रोध है। वैशाली, अपने सूत होने पर? कर्ण, नहीं, सूत होने के कारण उन अधिकारों के न मिलने पर जिनका कि मैं हकदार हूं। मुझे अपनी चिंता नहीं वैशाली, दुख है तो सिर्फ इस बात का
कि मैंने तो जैसे तैसे सब कुछ सहन कर लिया, पर क्या मेरा पुत्र सहन कर पाएगा? क्या पुत्र सुदामन को लोग स्वीकार करेंगे? वैशाली, क्यों नहीं? अगर सुदामन अंगनरेश का पुत्र है, उन्हें स्वीकार करना ही होगा। कर्ण, मैं अंगनरेश हूं, क्या मुझे स्वीकार किया? आज भी हस्तिनापुर की राज्यसभा में मेरे घुसते ही पितामह की मुठ्ठियां नहीं तन जाती। नहीं नहीं वैशाली, नहीं, वो कभी ये मान ही नहीं सकते कि घोड़े की लीन साफ करने वाला सूत एक शासक भी हो सकता है। मैं तो कहता हूं शासक होने पर ही सम्मान क्यों? घोड़े की लीन साफ करने वाला भी एक काम है। आखिरकार किसी को तो ये काम करना ही होगा, और इसे करने वाले लोग नीच क्यों माने जाए? राजा अगर शासक ना करे तो राज्य व्यवस्थापक ठप हो जाती है। ब्राह्मण यदि अध्यापन ना करे तो शिक्षा व्यवस्था ठप हो जाती है। वैश्य यदि व्यापार ना करे तो व्यापार व्यवस्था ठप हो जाती है। तो क्या यदि भंगी मन ना उठाए तो जन व्यवस्था नहीं ठप हो जाती? तो दमन तुम्हारा और मेरा ही क्यों? और क्यों ये दमन चक्र अनंत काल तक हमारे वंशों पर चलता रहे? मेरे पास सिर्फ प्रश्न है, जवाब कुछ नहीं, शायद हो भी नहीं सकता। खैर, तुम्हें बताना भूल गया था, कल सूर्यांजलि के बाद ही चला जाऊंगा। लौटने में कुछ दिन लग जाएंगे। सुदामन मेरे साथ जाएगा। वैशाली, कहीं बाहर जा रहे हो? कर्ण, हाँ, पांचाल। वैशाली, पांचाल? कर्ण, हाँ, दुर्योधन के साथ द्रौपदी स्वयंवर में। कृष्ण रुककर मुस्कुराता है। मित्र बनकर जा रहा हूं। दुर्योधन द्रौपदी का वरण करना चाहता है। वैशाली, मुस्कुराए क्यों? सोचा था मैं ईर्ष्या कर बैठूंगी। कर्ण, स्त्रियों की बात मैं क्या जानूं? वैशाली, मगर मैं अपने पुरुष को जानती हूं। कर्ण, बस इसी का तो संतोष है कि इस दुनिया में कोई तो है जो मुझे समझता है। वैशाली, पर अचानक सुदामन को अपने साथ ले जाने की क्या सूझी? कर्ण, जब से अंगनरेश हुआ हूं, पुत्र को समय ही नहीं दे पाया। कितना अकेला महसूस करता होगा वो पिता के बिना। इस बार मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। वैशाली, हाँ, वो सचमुच अकेला महसूस करता है। यहाँ वो सचमुच अकेला है। कर्ण, सुदामन मेरा बेटा है, मेरे रहते वो कभी अकेले नहीं हो सकता, कभी नहीं। और यहाँ पर ही तीसरा दृश्य खत्म हो जाता है। मिलते हैं चौथे दृश्य में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।